आगे बढ़ते हैं, बात दिल्ली के विधानसभा चुनावों की कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनावों में अब एक नई पार्टी की एंट्री हो गई है। जी हां, इस पार्टी का नाम है AIMIM। AIMIM के चुनावी मैदान में आने से अब अरविंद केजरीवाल की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि जाहिर सी बात है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जब चुनावी मैदान में है तो वो किस तरीके से मुस्लिम वोट बैंक को काटने का काम करेगी, और एम फैक्टर अब और भी ज्यादा मजबूती से देखने को मिलेगा। वो इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। दिल्ली में सियासी पारा हाई, शुरू हो गई नई लड़ाई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ वैसे तो बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने मोर्चे लगा चुके हैं, लेकिन बीते 2 दिन में आपके खिलाफ एक और पार्टी ने मोर्चा संभाल लिया है, और वो भी उस इलाके में जहां आम आदमी पार्टी के खिलाफ सेंध लगाना भी मुश्किल था। दिल्ली के शाहीन बाग में 2 दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी की एक रैली हुई, जिसके बाद से ही आम आदमी पार्टी और MIM के बीच सियासी जंग तेज हो गई है। शनिवार को अमानतुल्लाह खान ने चुनाव प्रचार के दौरान MIM को वोट कटवा पार्टी बता दिया। कौन है आपकी लड़ाई लड़ने वाला? आज वोट कटवा पार्टियां दूसरों की मदद करने के लिए, बताओ कैसे जीतेंगे वो? यहां पर 90,000 वोट चाहिए, यहां का उधर का वोट तो इन्हें मिलेगा नहीं, बीजेपी को इधर का वोट नहीं मिलेगा। 282 बूथ है, इन्हें तो ये भी नहीं पता भी हमें 282 के 82 बूथ पर वोट मिलता है। इन्हें जाकिर नगर बटला हाउस से कुछ मिल जाएगा, शाहीन बाग से कुछ मिल जाएगा, बताओ सरिता विहार से लेंगे, मदनपुर से लेंगे, JJ कॉलोनी से लेंगे, आली गांव से लेंगे, तैमूर नगर से लेंगे, खिदराबाद से लेंगे, नहीं ले सकते। यहां से 90,000 वोट ले लेंगे ये, इस माहौल में नहीं ले सकते ना, तो फिर इनको वोट देने का मतलब वोट खराब करना। हालात ये हो गए हैं कि ओखला से आप प्रत्याशी अमानतुल्लाह खान ने MIM को बीजेपी का एजेंट बता दिया। आपके बीच के बहुत सारे लोग बीजेपी ने खरीद लिए, जो इनके लिए बात करेंगे। रातों रात खरीदे जाएंगे आपके लोग, हर हालत में आपकी वोट सीट को हराया जाएगा। उनके 2 फायदे, 2 मकसद हैं। एक तो अमानतुल्लाह जो मुसलमानों की आवाज है, इसको खत्म करो, और एक इस सीट को जो शाहीन बाग, बटला हाउस, जाकिर नगर, जोगाबाई है, वहां भेज दो। आप सोचो, अगर भाजपा जीत गई तो ये 4 मंजिला इमारत रहेगी। आज पानी की शिकायत मुझसे कर रहे हो, मैं दूर कर दूंगा। ये करने आएंगे, झाड़ू लगाने आएंगे, आपकी सीवर साफ करने आएंगे, सड़कें बनाने आएंगे। भाई साहब, अगर 1 साल सड़क टूटी रही, 2 साल टूटी रही, 5 साल टूटी रहेगी, ये नहीं आएंगे। अब दिल्ली के चुनाव में कूदी MIM भला इन आरोपों पर चुप कैसे बैठती, उसने भी पलटवार किया। अब तू असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ बोलेगा, और वक्फ बोर्ड के जमीनों पे जीने वाले शक्ति कपूर, हमारी औकाती जायदादों पे अपने घर को, अपनी औलाद की परवरिश करने वाले, हम क्या बोलेगा? ऐसा अपने आप को समझ रहा है कि ओखला का हीरो है, ऐने में जाके गौर से देख, तेरी सूरज शक्ति कपूर जैसी है। दिल्ली में अमानतुल्लाह खान की बौखलाहट की एक तस्वीर आपने रिपब्लिक भारत पर देखी ही होगी, जब रिपोर्टर के सवालों का जवाब ना दे पाने पर वो एक जिम्मेदार पत्रकार को मारने की धमकी देते हैं। भाई हमारे से इतना मारूंगा, चला जाए। चल ठीक है भाई, हमारे से इतना मारूंगा, चला जाए। चल ठीक है। ऐसे में MIM के मैदान में आने से अमानतुल्लाह के चेहरे पर हार का डर मंडराने लगा है। ऐसे में वो अपने प्रतिद्वंदी को बीजेपी का एजेंट बताने से भी बाज नहीं आ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पूरा देश 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आज कर्तव्य पथ पर भारत की आन बान और शान जो है पूरी दुनिया देखेगी। तो आप सबको एक बार फिर गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। और देखिए, वैसे तो गणतंत्र दिवस को लेकर पूरे देश में जोश और उत्साह रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा जोश जो है वो जवानों में है। वो जवान जो देश की रक्षा के लिए LAC पर तैनात हैं। रिपब्लिक भारत के एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि जवान जो सुरक्षा में तैनात है बॉर्डर पर, वो कैसे जोश में है। अभी हम LAC के बिल्कुल सतह खड़े हैं और
यहीं पर आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह से एंटी एसओएफ क्यूआरटी टीम कार्रवाई करते हैं बॉर्डर पर। कई बार हमारे सेना के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं कि बॉर्डर पर दुश्मन सेना घुस आया है, हमारा सेना क्या कर रहा है। तो आज हम आपको दिखा रहे हैं कि हमारा सेना किस तरह से कार्रवाई करते हैं। ये जो गाड़ियाँ आप दिख रहे हैं पीछे, ये ऑल टेरेन व्हीकल LMG से लेस है। आर्मर्ड व्हीकल जो आप दिख रहे हैं, भारत में बनाया गया है इस गाड़ी को। ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से लैंच है। और वही दूसरा जो ऑल टेरेन व्हीकल आप देख रहे हैं जो कि हर एक जगह जा सकता है, ये एक MMG से लेस है। और यहाँ पर जो भी ट्रूप्स आपको दिख रहे हैं, ये स्पेशली ट्रेंड ट्रूप्स है, स्पेशल फोर्सेस के जवान हैं हमारे भारतीय सेना के। और उनको अभी खबर मिली है कि दुश्मन सेना के स्पेशल ऑपरेशन फोर्स ने लैंडिंग की है भारत के सीमा के बिल्कुल सतह, और वो अब कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही वो टारगेट के नज़दीक आ रहे हैं, वो अपना पोजीशन लेने के लिए तैयार होंगे। यहाँ पर जो आप स्मोक देख सकते हैं, ये वही इलाका है जहाँ पर SOF ने लैंडिंग किया है। और इसी जगह में SOF के लैंडिंग ग्राउंड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे सेना अभी यहाँ पर आ पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं गाड़ियाँ रुक गई है। आप यहाँ पर डिप्लॉयमेंट होगा, टारगेट है, डिप्लॉय डिप्लॉयमेंट का कमांड मिल गया है। अभी डिप्लॉयमेंट शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं हमारे फोर्सेस ने टारगेट की ओर निशाना साधते हुए पोजीशन ले लिया है। आपको बता दें कि ये पहली बार है कि इतिहास में एंटी एसओएफ क्यूआरटी टीम के डिप्लॉयमेंट को, एंटी एसओएफ क्यूआरटी टीम को किस तरह से ट्रेन करके बनाया गया है, उसको हम लोग सिर्फ रिपब्लिक टीवी के जरिए दर्शकों के सामने ला रहे हैं। 16,500 फीट की ऊंचाई पर अभी हम तवांग सेक्टर में हैं और बिल्कुल LAC के बगल में हैं। हम आपको ये जारिया दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़्यादातर जारिया बर्फ़ से ढके हुए हैं। बर्फ़ अभी भी जारियों के नीचे जमा हुआ है और टेम्परेचर अभी इस वक्त यहाँ पर लगभग 1 डिग्री सेल्सियस है। चाहे कोई भी मुश्किल हो, चाहे कोई भी चुनौतियों का सामना क्यों ना करना पड़े, लेकिन हमारे देश के जाबाज जवान हमेशा तैयार रहते हैं अपने मातृभूमि की सेवा करने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक लॉन्ग रेंज पेट्रोल यहाँ पर निकाली गई है। ये लॉन्ग रेंज पेट्रोल बहुत ही खास होता है, खास तौर पे बॉर्डर इलाके में, क्यों LAC बहुत ही सेंसिटिव है और अक्सर यहाँ पर स्टैंड ऑफ की घटनाएं होती रहती है जहाँ PLA और इंडियन आर्मी आमने सामने आ जाते हैं। और यही वजह है कि ये जो लॉन्ग रेंज पेट्रोल होते हैं ये बहुत महत्व रखते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग रेंज पेट्रोल ही उनको डिटेक्ट करते हैं कि कहीं पर दुश्मन तो घुस नहीं आया है। मुश्किल चाहे कोई भी हो, चुनौतियों साबे कोई भी हो, हमारे जवान कभी पीछे नहीं हटते हैं। इनके लिए नेशन फर्स्ट है ऑलवेज, और हम उनके इसी जज्बे को सैल्यूट करने के लिए आप पहुंचे हैं तवांग।